हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस समय टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। तो इस वजह से अपने अपने घर में सुरक्षित रहो। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं बनाने आ गई हूँ गाजर का हलवा। मैं गाजर लेके आई थी, मावा भी बना के रख लिया था और बस अब मुझे गाजर का हलवा बनाना है। तो मैंने गाजर को धुल के कद्दूकस भी सब कर लिया है और ये मैंने ड्राई फ्रूट काटे थे और ड्राई फ्रूट को मैं रोस्ट करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में घी डाला था और उसमें बादाम डाला है और फिर उसी में थोड़ा सा जब हो जाए उसी में काजू डाल देंगे और फिर इसी के बाद हम इसी में किशमिश डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद के डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट कर लिया और फिर जो उसमें घी था उसी कढ़ाई में मैंने ये गाजर डाल दिया और इसको अच्छे से चलाएंगे। और ड्राई फ्रूट आप ऐसे भी डाल सकती हो, लेकिन एक बार रोस्ट करके डालोगे ना तो उसका स्वाद दूसरा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर से चला दिया इसको ढक के आपको। और अब मैंने इसमें डाल दिया चीनी, क्योंकि जब चीनी डालेंगे तो फिर पानी ये छूटेगा इसका, चीनी का और ये इसका पानी। तो इस वजह से चीनी आपको बस एक बार ढक के पका दो, बस उसके बाद चीनी डाल। तो ये देखो कितना पानी इसमें छूटा है। तो अब इस पानी को हमें अच्छे से पकाना है। तो इसको एक दो बार खोल के ढक के आपको चलाना है, तो वो गाजर पक जाएगी। तो ये देखो कितना अच्छा देखने में लग रहा है। तो ये और इसमें देखना कितना सोंधापन आएगा जब आप बनाओगे एक बार इस तरीके से, तो आप देखना। और बस इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है घी। तो एक बार मैंने फिर दोबारा फिर घी डाला, क्योंकि घी ज़्यादा पड़ेगा तभी इसमें अच्छे से रसीलापन आएगा। और फिर उसके बाद घी डाल के अच्छे से चलाया है और फिर मैंने ये डाल दिया है मावा। तो मावा डालेंगे तो ये देखो अच्छे से अब इसमें, और मावा डालने के बाद इसमें डाल दिया मैंने ड्राई फ्रूट जो रोस्ट करके रखे थे। तो थोड़ा सा मावा और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए हैं। तो अब मैं इसको कटोरे में डाल के रखूँगी। तो पहले मैंने थोड़ा सा हलवा डाला है और फिर उसमें डालेंगे मावा। तो जब ये हम परोसेंगे ना किसी को, तो ये बीच से निकलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखो मैंने पहले हलवा डाला, फिर मावा, फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे, फिर उसके ऊपर से फिर हलवा डालेंगे। तो इससे बीच में सारे में मिक्स भी हो जाएगा और जब ऐसे कट करके देंगे किसी को, सर्व करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। और फिर उसके ऊपर से फिर मावा डाल देंगे और फिर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही खाने में भी था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब शाम का टाइम था ही, तो अब आ गया आरती संध्या का टाइम। तो मैंने भगवान जी के लिए पहले निकाल लिया है भोग के लिए, क्योंकि जब कुछ मीठा बनाते हैं तो पहले भगवान जी को ज़रूर लगाना चाहिए भोग। तो बस यहाँ में मैंने आरती भी लगा ली और मैं आरती कर दूँगी, यहाँ भी करूँगी और बाहर तुलसी जी के भी करूँगी। और बाबू बार बार हलवा मांग रहा था, तो मैंने कहा नहीं बस भोग लगा दो, फिर उसके बाद देंगे, क्योंकि पहले भगवान जी खाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। खाते तो हम ही लोग हैं, लेकिन बस ये होता है ना कि भगवान जी को भी लगाना होता है। तो और लगाना भी चाहिए, हमें कितने उससे वो देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आरती संध्या पूजा कर दी है और बस अब मैं बाहर भी कर दूँगी।
तो यहाँ मैंने सब कुछ संध्या आरती करके मैं वही हलवा लेके जो भगवान जी को भोग लगाया था, तो वही ये पूछ रहा था कि लाडो ने मतलब रॉबी ने क्या पहली बार हलवा खाया, तो क्योंकि वो खा नहीं रही थी, उसको गाजर हमें लग रहा है कम पसंद है, पता नहीं, तो वो खा नहीं रही थी, तो कह रहा था कि पहली बार खाया। हमने कहा नहीं वो खाएगी नहीं। और ये देखो कैसे सिवा देखा जा रहा। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मैंने सुबह ये ड्यूटी चले गए हैं, बाबू नहा के क्लास कर रहे हैं और बस मैं यहाँ पे अब बिस्तर बनाने आ गई हूँ, क्योंकि अभी सुबह से वैसे ब्रेकफास्ट सबका हो गया है और वो ड्यूटी चले गए हैं। अब उसके बाद में अब सारा घर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि सुबह अगर सुबह की ड्यूटी होती ना तब करना होता है, तो फिर बनता नहीं है, क्योंकि उतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो इस वजह से जब वो चले जाते हैं 8 बजे, फिर मैं उसके बाद रूटीन शुरू करती हूँ। तो भी 8:30 हो रहा है, मैं किचन उधर क्लीन करके आ गई हूँ बेडरूम में। तो बस यहाँ पे मैं पूरा सारा कमरा डस्टिंग करूँगी, सारा क्लीन करूँगी। दोनों कमरे की डस्टिंग, ये सारा किचन भी मेरा पूरा क्लीन हो गया। बस मेरी झाड़ू रह गई है, तो बस मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर नहाने जाऊंगी। तो अच्छा, जब दोपहर की ड्यूटी होती तब तो मैं सुबह सारा करके उसके बाद मैं मतलब लंच या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि तब टाइम रहता है। और लेकिन अभी सुबह फिर जल्दी रहती, तो भी अगर झाड़ू पोछा मॉपिंग करने लगो, फिर उसके बाद ये लगता है ना तुरंत नहा लो। तो बस यहाँ पे मैं बालकनी की भी झाड़ू लगा दे रही हूँ और इसके बाद पोछा, और बालकनी में पानी डाल के रोज़ धुल देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी आती है बाहर से। तो यहाँ पे पानी डाल के वाइपर कर देती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। मैंने पानी बोतल ऊपर से भरा था ऊपर रख के, तो वही पानी गिर गया था स्लैब में, तो वही मैं सूखे कपड़े से इसको क्लीन करके कपड़े धुल के बाहर डाल दूँगी। और बस अब मैं पोछा लगाऊँगी। तो बस मैंने डाल दिया पोछे में लाइजॉल, और बस अब यहाँ पे पोछा मॉपिंग करूँ। उससे ज़्यादा तो ये काम करती है, आगे पीछे मेरी लगी रहेगी। वे अंदर थे तो अंदर थी, अब बाहर आ गए तो बाहर आ गई, और बाबू को भी देखना पड़ता है बीच बीच में जाके। तो बस यहाँ पे वाइप पानी डाल के मैंने धुल दिया है और बस मॉपिंग कर दूँगी। तो और इनको देखो, ये कह रही वाइपर दे दो मुझे, मैं पूरा साफ़ कर दूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लीनिंग का। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। और ये देखो इनकी पतंग, ये उस दिन आई थी ना, तो 2 तो फट गई है, बस एक ये बची है एरोप्लेन वाली। तो ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पूरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा। तो